राजस्थान की राजनीति को संक्रमण से बचाने और योगजाओं की राजनीति से जोड़ने के लिए पंडित दीनदयाल स्मृति मंच की संस्थापिका मधु शर्मा ने विशेष अभियान की शुरुआत की है। जल्दी ही नई सोच का नया राजस्थान के तहत जयपुर में न्यू लीडरशिप प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के उद्देश्य और आयोजन की तैयारियों को लेकर पंडित दीनदयाल स्मृति मंच के संस्थापिका मधु शर्मा से खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता बीके शर्मा ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच की संस्थापिका मधु शर्मा हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मधु जी, आपने एक मुहिम शुरू की है राजनीति में शुचिता की, और राष्ट्र निर्माण के लिए ये वर्तमान परिदृश्य में बहुत जरूरी है। तो पूरा क्या कार्य योजना है आपकी? ये एक विचार मन में आया था कि इस तरीके का एक कार्यक्रम किया जाए कि राजनीति की पाठशाला और नई सोच का एक प्रयोग है। ये छोटा सा, जो वैसे तो हमारे प्रशिक्षण शिविर कई बार जगह जगह होते रहते हैं पूरे देश भर के अंदर, किंतु राजनीति की पाठशाला का एक प्रशिक्षण शिविर ये पहली बार मैं दीनदयाल जी की कोई पुस्तक को पढ़ रही थी, उसको देख करके मेरे मन में आया कि कार्यकर्ता निर्माण के साथ साथ इस तरीके के भी अगर प्रशिक्षण अपन दें कि किस तरीके से अच्छा नेता हम बन सकते हैं, और सिद्धांत और हमारे राष्ट्र की क्या परंपरा है, हमारे देश का क्या विचार है, हम लोगों का आंतरिक और बाहरी प्रदूषण कैसा है, और भावी हमारा जिस तरीके का हम अपने आप को किस तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत करें। तो ये सब विषयों को लेकर के ये राजनीति की पाठशाला का शुभारंभ कर रहे हैं हम लोग। और ये पाठशाला में हमारे पूरे प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं और अच्छे हमारे रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं, किंतु कुछ वो होने के कारण कि समय नहीं मिल कारण वक्ताओं के, तो हमने थोड़ा सा इसको आगे खिसकाने का हमारा चल रहा है कि 23-24 की जगह हम 30-31 तक इसको करें कार्यक्रम। कुछ ऐसी चर्चा है कि यहाँ पर अब अगले साल चुनाव है राजस्थान में, और बीजेपी का एक आपका बैकग्राउंड है, आप शीर्ष पदों पर रही हैं, तो लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए ये एक अभियान है, इस तरह की चर्चा है। देखो, ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी की जरूर हूँ, पर मैंने सभी दलों को इसमें आमंत्रित किया है कि इसमें सभी विचारधारा के, क्योंकि हम लोगों को एक जनता के दिलों में राज करने वाला नेता चाहिए, जो ऐसा नहीं है आए चला जाए अपना 5 साल पूरा करे, इस तरीके का नहीं। जनता अच्छा नेता कब चुन करके जाएंगे, जबकि उसके अंदर अध्यात्म भी होगा, उसके सिद्धांत भी होंगे, उसमें संस्कार भी होंगे, वो अच्छे विचारों को रखते हुए, और देश की समझ होगी, राष्ट्र निर्माण की भावना उसके अंदर होगी, तभी एक हम अच्छे उसका नेता को हम प्रस्तुत कर सकते हैं समाज के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पार्टी के लिए इसको कर रही हूँ, मैं सभी के लिए कर रही हूँ। मैं जनता के लिए इस काम को करना चाहती हूँ कि जनता को एक अच्छा नेतृत्व मिले, अच्छा नेता मिले। और ये प्रशिक्षण जो शिविर है उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची? रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं हमारा। अभी 11 तारीख को हम लोगों ने सभी जो हमने जिलों के प्रभारी बनाए हैं, सभी जिलों से उनको आमंत्रित किया है, और हमारा ये होटल क्या कहते हैं उसको, क्लार्क्स आमेर नहीं है, अपने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सफारी में, होटल सफारी के अंदर हमने इनको सभी अपने जितने भी हमारे प्रभारी हैं उनको आमंत्रित किया है कि 10 से 2 बजे तक की हमारी बैठक है, और उसके अंदर सभी को बैठ करके निर्णय किया जाएगा कि किस तरीके से और इसको कार्य रूप में दिया जाए। और सबको कार्य समिति हम बनाएंगे, सबकी समितियां बना करके उनको कार्य वितरण करना, और इस तरीके की कार्य योजना। कैसा आपको इससे जो प्रोत्साहन है या किस तरह का रुझान मिल रहा है? अच्छा, मैंने जिनसे भी बड़े लोगों से भी बात की तो उन्होंने कहा ये नया प्रयोग है और अच्छा प्रयोग है, और इस तरीके का प्रयोग होना चाहिए जिससे कि हमारे देश को अच्छे लोग मिले, अच्छे राजनेता मिले। इसमें किस तरह के लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे व्यापारिक संगठन तो जुड़े हैं आपके साथ, इसके अलावा इसका स्वरूप क्या रहेगा? देखो, अपने साथ व्यापारी संगठन भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, और युवा वर्ग भी है, महिला वर्ग भी है। हमने सबको इसमें जोड़ा है।
अपने साथ में एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दुकानदार महासंघ के हमारे किशोर जी जैसे हैं, वो इसमें पूरा हमारे साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। एम्प्लॉयर एसोसिएशन के जो हैं नरेंद्र जी हैं, वो इसी के साथ हम तीनों ने एक इसको बना करके मंच बना करके और इस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो अच्छा संदेश इसमें जा रहा है, लोगों के भी अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी पहल, क्योंकि मैं देखती हूँ आम कार्यकर्ता को यही जानकारी नहीं है कि हमारा सर्वे में नाम किस तरीके से आना चाहिए, किस तरीके से हम प्रशासन से जनता के काम कराएं, क्योंकि ये भी जानकारी नहीं होती है। अपन को भटकते रहते हैं, फिर उसके पास गए, करप्शन होता है। तो ये सब जानकारियाँ कि आप कर सकते हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति प्रशासन से अच्छी तरीके से कार्य कराया जा सकता है, उससे भी उसको भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी हम लोग ट्रेनिंग देंगे। उसमें आध्यात्म को लेकर के, जैसे मेरे डॉक्टर विनोद शुक्ला जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो वो अष्टांग योग साधक है। और आंतरिक और बाहरी प्रदूषण, क्योंकि जब तक आंतरिक और बाहरी प्रदूषण दूर नहीं होगा, हम स्वस्थ नेता का निर्माण नहीं कर सकते। तो इन्हीं सभी विषयों को लेकर के हम कर रहे हैं और इसमें सभी दलों को आमंत्रित है, सभी विचारधारा के लोग आमंत्रित है जो इस प्रशिक्षण में भाग लेना चाहता है, क्योंकि ये गैर राजनीतिक संगठन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचार हैं, वो एकात्म मानववाद को लेकर चल रहे हैं और हम भी उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। तो ये हैं मधु शर्मा, जो राजस्थान में भी अब नई सोच नया राजस्थान के माध्यम से राजनीतिक स्वच्छता का अभियान चला रही हैं और इसके लिए जयपुर में एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसकी तैयारियां इन दिनों जारी हैं। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।